हाय एवरीवन। तो यार एक हियरिंग हो चुकी है बिफोर लंच, बिकॉज जजेस को एंड वकील लोगों को भूख लग गई थी, इसलिए उसको आफ्टर लंच भेजा गया है। तो यार इतना सारा डिस्कशन हुआ जो 4 जून से चल रहा था। आज पहली बार लगा कि यार कोई लॉजिकल बात कोर्ट में हो रही है और डेप्थ में बात हो रही है। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं ना आपको, तो अब पोस्ट लंच कोई डिसीजन आएगा, इसी हियरिंग में आएगा, इसकी चांसेस मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स पर बात फंसी हुई है। पर बात किस किस पे हुई और ये पूरा किस तरफ जा रहा है आज आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले तो जो सीजीआई हमारे हैं, ऑनरेबल सीजीआई ने ये बोला कि सारी बात इस पर होगी कि क्या जो लीक हुआ है वो सिस्टमिक है, मतलब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, और क्या उसका इफेक्ट इंडिया वाइड है। उसके बाद कि ऑल्टरनेटिव रीनीट, मतलब फ्रेश नीट एग्जाम रीनीट हो, उसका सबसे बड़ा बेसिस ये पेपर लीक ही है। ठीक है। अब फिर जो पिटिशनर हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि आपने भैया टॉप 1 लाख का रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया, बाकी सारे एग्जाम्स में टॉप 1 लाख का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आप उनका नाम, उनकी सिटी और ये सारी चीजें बताओ, जो बहुत फेयर है। सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं यार डेटा बता दो। पिटिशनर बार बार ये बोल रहे थे कि वी हैव एब्सोल्युटली नो डेटा, एनटीए की तरफ से हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिसके बेसिस पर हम अपना केस लड़ पाए। ठीक है। 56,000 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, 52,000 बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो कम से कम इस हियरिंग का 15 मिनट तो एडमिशन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन पर चला। तो आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने समझी कि नीट का एडमिशन प्रोसेस अपना क्या होता है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। सीजीआई ने बार बार बोला शुरू में कि भाई पेपर लीक मेन है, शुरू में ही बोला, बाद में उन्होंने फिर और चीजों को समझने की कोशिश करी। ठीक है। मेन जो पिटिशनर बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, जो जिनके ऊपर दाग है, जो गलत एस्पिरेंट्स हैं या जो चीटर्स हैं, और जो जेन्युइन हैं, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। यह बात तब उठी थी जब कोर्ट में बार बार ये आवाज उठाई गई कि भाई रीनीट नहीं चाहने वाले बच्चे भी बहुत हैं, और उसका डेटा मांगा गया। तो 131 पिटिशनर्स जो टॉप 1 अच्छा, आज के डिस्कशन में सारा फोकस 1.08 लाख बच्चे पर गया, जो टॉप 1.08 लाख बच्चा है। तो सीजीआई ने पूछा, बड़ा लॉजिकली उनका ये आर्गुमेंट था कि यार चलो, जो 1.08 लाख हैं, क्या उन्होंने पिटीशन डाली क्या रीनीट करवाने की? तो डेटा मांगा गया। तो आप विश्वास नहीं करोगे, 131 पिटिशनर्स जो हैं, उन्होंने जिन्होंने रीनीट के लिए बोला है वो टॉप 1.08 लाख में नहीं है। 254 पिटिशनर्स जो हैं, जो 1.08 लाख में आते हैं, जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, उन्होंने अपोज किया है किसको? रीनीट को। तो यह भी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट में चला। तो फाइनली अब इतनी भेजाबड़ा करने के बाद पिटिशनर ने एक अलग ट्रैक पकड़ा कि देखो, ये ना आईआईटी मद्रास की मदद से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेटा में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, माल प्रैक्टिस होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। उन्होंने बोला यार आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को हम नहीं मानते भाई, तुम होंगे आईआईटी मद्रास, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं वो एनटीए के ऑफिशियल भी रह चुके हैं। तो यहां पर तो बायस है, मैटर ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वही तो एनटीए वाले हैं, वही आईआईटी मद्रास वाले हैं, तो वो तो एनटीए को ऑब्वियसली डिफेंड करेंगे, ऐसा पिटिशनर ने बोला। बाद में थोड़ा सा सीजीआई ने उनको बोला भी सही कि यार वो बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तुम उसके ऊपर ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। 10 मिनट तो इस पर भी बात छिड़ी कि भाई जो आईआईटी मद्रास वाले हैं क्या वही एनटीए वाले हैं? तो एनटीए वालों ने जस्टिफिकेशन दिया, क्योंकि आईआईटी मद्रास जे एडवांस कराते हैं तो बाय रूल वो गवर्निंग बॉडी का हिस्सा होते हैं उस साल जिस साल आईआईटी मद्रास ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होता है जे एडवांस का। तो थोड़े से सरकारी दाव पेच के ऊपर यहां पर बात चली। फिर बात ये उठी, पिटिशनर ये उठाई कि यार आप सारी बातें कर रहे हो, आप हरदयाल की क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप वो झज्जर वाला जो सेंटर है आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपने 1563 में जिनका रीटेस्ट कराया और ये बोला लॉस ऑफ टाइम पे कराया, लॉस ऑफ टाइम तो हुआ ही नहीं था, कैनरा बैंक वाला पेपर वहां पर करवाया गया, इसलिए री एग्जाम हुआ। आप पागल बना रहे हो सबको, आप झूठ बोल रहे हो। उनका बोलने का मतलब यही था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी गलती हो गई थी, हमने मान ली, हमने उनका रीटेस्ट भी करवा लिया, अब तुम क्या बोल रहे हो? सीजीआई ने भी ये बोला कि वो मैटर तो खत्म हो गया, उनका रीटेस्ट तो हो गया था। फिर नई बात उठी कि सर देखो, जो पिटिशनर है उन्होंने बोला सीजीआई से कि सर देखो, इन्होंने सिर्फ 17 बच्चों का दिया। अब यहां से एक्चुअल हियरिंग 45-50 मिनट बाद शुरू हुई।
पूछा गया एनटीए से कि जो टॉप 100 बच्चे हैं उनका सिटी वाइज और स्टेट वाइज डेटा बताओ। तो एनटीए ने डेटा बताया कि जो टॉप 100 बच्चे हैं वो 95 सेंटर्स पे स्प्रेड थे, 56 सिटीज में स्प्रेड थे और 18 स्टेट या यूनियन टेरिटरी थे। चलो यहां तक बात हो गई। तो सीजीआई ने बोला इसका मतलब ये तो तय हो गया कि किसी एक स्टेट में अलग से स्पेसिफिकली ऐसा नहीं पाया गया है कि बच्चे हों, जितने भी टॉपर्स हैं टॉप 100 के वो इवनली स्प्रेड है। फिर उन्होंने पूछा यार पहले 67 बच्चे थे, 720 आउट ऑफ 720, अब कितने हैं? तो एनटीए ने बोला देखो इसमें से 44 बच्चे तो वो हैं जिनको बोनस, जिनके 2 ऑप्शन करेक्ट में से एक भी ऑप्शन करेक्ट था तो वो हो गए, और 17 जो ओरिजिनली जेन्युइनली लाए थे, तो अब 61 720 आउट ऑफ 720 हैं। और ये इसलिए क्योंकि देश में कंपटीशन बढ़ा है, सिलेबस रिड्यूस है, इतने ज्यादा बच्चे हैं तो इसमें इतने बच्चे आ सकते हैं। फिर बात उठी सीजीआई के दिमाग में कहीं से ये चीज आई कि यार तुम ये बताओ, ये सब तो कर रहे हो तुम, कितने बच्चों ने अपना सेंटर चेंज किया, सिटी चेंज करी? तो एनटीए ने बोला सेंटर आप चूज ही नहीं कर सकते, आप सिटी चूज कर सकते हो। तो फिर ये डेटा बोला गया कि 18 से 20 मार्च तक सिटी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था, उसमें कुछ लोगों ने किया, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। फिर बात उठी 9 और 10 अप्रैल की, पिटिशनर ने उठाई कि भाई आपने 9 और 10 अप्रैल को क्यों खोला, जबकि राजस्थान कोर्ट ने तो सिर्फ एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए बोला था फॉर्म भरने की। फिर यहां पर लंच वाली बातें उठने लग गई। मेन मुद्दा जब शुरू हुआ तो लंच वाली बात आ गई भाई कि अब बहुत हो गया, हमने बहुत मेंटल एक्सरसाइज कर लिया, हम थक गए हैं, हमको लंच करने जाना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, वो चीज हो गई, वेरी गुड, वेल डन। तो अब बात ये उठी कि 9 और 10 अप्रैल को कितने लोगों ने एक्स्ट्रा रजिस्टर किया। तो एनटीए उसमें 15,000, 24,000, 15,000, 24,000 का डेटा में कुछ कुछ कंफ्यूजन चल रहा था। तो फाइनली जो सबसे पते की बात पूछी गई वो ये बात पूछी गई, 2 बातें सीजीआई ने पूछी है, एनटीए को बोला लंच के बाद लाने के लिए कि 1.08 लाख जो टॉप कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअली में मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, उनमें से कितने बच्चों ने सीट चेंज के लिए, सिटी चेंज के लिए या लैंग्वेज चेंज के लिए एप्लीकेशन डाली थी, इसका हमको डेटा निकालो। टॉप 1.08 लाख में से कितने बच्चों ने सिटी या लैंग्वेज चेंज के लिए करेक्शन विंडो में एप्लीकेशन डाली, ये बताओ। दूसरा ये बताओ कि जो सिटी चेंज हुई, वो जो डिस्प्यूटेड सिटीज हैं जैसे गोधरा, पटना, इनमें कितने बच्चे गए ओरिजिनली फॉर्म भरने के बाद? जब उन्होंने सिटी या लैंग्वेज चेंज करी तो जो डिस्प्यूटेड सेंटर्स हैं, हजारीबाग हो गया, उसमें कितने बच्चे गए? और फिर सबसे बड़ी बात जो सब जानना चाह रहे हैं, जो एकदम लास्ट में बोला गया कि 15,000 बच्चे जिन्होंने 9 और 10 अप्रैल को फॉर्म भरा, उसमें से कितने बच्चे 1.08 लाख में हैं? क्या ये रिजल्ट स्क्यूड है क्या? मतलब 15,000 में से मान लो 1,000 आ गए 1.08 लाख में, बाकी 23 लाख 16,000 या 17,000 में से बाकी बच्चे हैं, क्या ये रिजल्ट स्क्यूड है क्या? फिर यहां पर तो भाई लंच की बात हो ही गई। तो अभी मैटर यहां पर फंसा हुआ है, इसके बाद भी प्रोसीडिंग होगी, पर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं आज रिजल्ट कुछ आ जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर सीजीआई बोलेंगे तो एनटीए उसका काउंटर करेगा, एनटीए के फेवर में बोलेंगे तो पिटिशनर्स उसका काउंटर करेंगे, टाइम मांगेंगे। तो क्या इस हफ्ते हो सकता है क्या? वो भी मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। अब जिस रफ्तार से, जैसे बच्चे को चैट में बोल रहे थे कि टेस्ट मैच चल रहा है, मुझे भी वही फील आ रही थी, जिस रफ्तार से ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि आज हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद यही है, जो भी करना है आज करके बताओ, बात खत्म करो। तो यार जब लंच के बाद दोबारा आएंगे तो फिर मिलते हैं, ठीक है?